यह मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है। इस मिशन के पूर्ण परिपथ की ट्रैकिंग के लिए रडार स्टेशन में शार, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर और यत्रगा स्थित रडार स्टेशन इस पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे और हम तक वास्तविक समय पर यान की सभी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे प्रज्वलन। -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का 20 seconds. और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. Plus 4 minutes. इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। इसका अर्थ है वह अपने संवेदक से Stage action completed. संकेत प्राप्त कर अपने दिशा निर्धारण स्वयं कर रहा है। अब SS2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह बंद हो चुका है। उसके साथ ही SS2 S3 कोस्टिंग फेज जारी है। यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle is in combined hosting and performance is normal. The second stage SS2 has completed its operation, but presently still with the ongoing rocket and combined coasting is in progress. दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। Plus 5 minutes. SS2 SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजीशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, Vehicle performance normal. जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड अंतर्निहित किया गया है। इसके अलावा इसमें बैटरी, ड्यूअल जिम्बल एंटीना, फेज एरे एंटीना और लचीला सोलर पैनल लगाया गया है। इनमें से हर एक घटक ऑन बोर्ड तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। EOS-8 उपग्रह के 3 मुख्य नितभार हैं: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और सिलिकॉन कार्बाइड पैरामैग्नी डोजीमीटर। यह उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण,
आग का पता लगाना, ज्वालामुखी, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है। इसे दिन व रात, मध्य व दीर्घ तरंग में इंफ्रारेड बैंड में प्रतिबिंबों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। Second stage separated. जहाँ रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी इसकी पुष्टि की, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है Third stage ignited. और तृतीय चरण का सफलतापूर्व प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We just now have had a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has been separated and the third stage has commenced its Third stage operation performance normal. and is performing nominally. Third stage also is a solid rocket propellant based stage with 4.5 tons of propellant loading. वर्तमान में SSLV का तृतीय चरण SS3 प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें लगभग 160 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा। During the 110 seconds of operation, the stage carries the rocket to 475 kilometers altitude, imparting 7.2 kilometers per second velocity. Third stage performance normal. Whatever velocity and attitude remains to be added or curtailed is done by liquid propellant based velocity trimming module. Nominal thrust for third stage motor is 160 kilonewtons. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए यान अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे जब SS3 उद्दिष्ट कक्षा में यान को ले जाएगा। Stage action completed. तृतीय चरण का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद SS3 की कोस्टिंग फेज शुरू हो गई है। Vehicle performance normal. The next coasting phase is currently operational. Let me just appraise the viewers in the meantime about the spacecraft. EOS-08 is an Earth observation satellite built on ISRO's Microsat IMS-1 bus. Images in the mid-wave and long-wave IR bands acquired by electro-optical infrared payload during day and night will be useful for applications like satellite-based surveillance, disaster monitoring, environmental monitoring, volcanic activities, fire detection, and industrial and power plant disasters. Global navigation satellite system-based reflectometry payload aids in remote Plus 10 sensing to minutes. derive applications like ocean surface winds, soil moisture, cryosphere applications over Himalayan regions, flood detection, inland water body detection, etc. While India is preparing to send its first human mission to space in indigenously developed crew module as a part of Gaganyaan mission, the satellite EOS-08 serves as a platform to carry silicon carbide ultraviolet dosimeter that will be used to monitor ultraviolet irradiance on the viewport of crew module. The satellite EOS-08 is significant also for a host of new technologies that will be demonstrated. Communication, baseband, storage and satellite positioning functions have been integrated into a single package using commercial off-the-shelf components. Its multifunctional structural panel having embedded battery and power electronics cards enables mass and volume savings. RFS package consists of LNAs, S-band and X-band filters, switches and solid-state power amplifier. Micro dual gimbal antenna, flexible solar panel, pyrolytic graphite sheet diffuser, plate and miniaturized phased array antenna are among the noteworthy new technologies.
SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह कुछ ही सेकंड में हम देखेंगे तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। Velocity trimming module ignited. आपने अपनी स्क्रीन पर देखा तृतीय स्टेज का पृथकन, और यह अंत में वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है जिसे Plus 12 minutes. उपग्रह को उचित अभिवृद्धि प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसका भी थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है यान अब उचित उपग्रह को Satellite injection conditions are achieved. उपग्रह को अंतक्षेपित करने की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं। The velocity trimming module had worked for a minimal time to acquire the injection parameters for the primary satellite separation, and there is a confirmation that the orientation and the altitude are appropriate for the satellite separation. We are awaiting eagerly anytime now the separation of EOS 08. इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS 8 को कुछ ही समय पर उद्देश्य कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। EOS 08 satellite separated. इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS 8 को सफलतापूर्वक 475 किलोमीटर की सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में अंतक्षेपित कर दिया गया है। The primary satellite EOS 08 has been Plus injected 14 into the 475 kilometer altitude. अब इस श्रृंखला में अगली गतिविधि होगी SR0 डेमोसैट सैटेलाइट का अंतक्षेपण। Next event in the mission is the separation of the passenger payload, SRO Demosat. इस मिशन के पूरा हो जाने के पश्चात अंतिम तंत्र जो कि VTM है उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे अंतरिक्ष में अनैच्छिक व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए यह एक इसरो की जिम्मेदार पहल है। कुछ ही सेकंड्स में अब हम देखेंगे SR0 डेमोसैट उपग्रह का अंतक्षेपण। ऊंचाई 475 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड। SR0 satellite separated. और सबके लिए हर्ष का पल यहाँ पर रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है। SR0 डेमोसैट पृथक हो गए। Passenger payload also has been deployed. But mission is continuing for VTM passivation. VTM passivation takes place in the non-visibility period approximately 420.217 second to 5367 second. VTM passivation status will be updated in the second orbit from Trivandrum Preliminary Station approximately 5963 seconds. All the stations involved in operation shall continue with operations.
Handing over to Mission Director. This is Mission Director. The EOS-08 satellite as well as the SR-0 satellite has been injected into the required orbit. This SSLV D3 EOS-08 mission has been accomplished. यहाँ इसके साथ SSLV D3 EOS-8 मिशन सफलता को प्राप्त करता है। आप सभी दर्शकों के लिए आपका दिन मंगलमय हो। The third and final developmental flight of SSLV is successfully accomplished. SSLV, another arrow in ISRO's arsenal. We take leave from you. Up next is the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Dr. S. Somnath and the mission executives. Thank you.